अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि मन ऊतियन नुबुव्वत वल हिकम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शरीयतिहि व तरीक़तिहि व हक़ीक़तिहि व मारिफ़तिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अस्हाबिहिल मुक़्तदीना बिहि वल क़स्द व शियम मादामतिस समावातु वल अर्द व मा तआक़बतल अज़वाउ वज़्ज़ुलम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलगल उला बिकमली कशफद दुजा बिजमली हसुन जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु वादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए इमाम मदद मज़हर-ए सिर्र अज़ल गोशे चश्मे करमे महवते फैज़ अदब वाक़िफ़ पिनहा मदद मक़दाएम तु सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमा या शह जीना मदद गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए इमाम मदद बगिरदा बेवाला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु बस्ती व हक़्क़े ख्वाजा-ए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबु बद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस पे ऐबे तनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान हैं ये इंसान ही इंसान वो इंसान हैं ये कुरान तो ईमान बताता है उन्हें ईमान ये कहता है मेरी आइए सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत नूशे वज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सब के आका हम सब के मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिमलिकिल हय्यिल क़य्यूम एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसनी वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुतवज्जे हैं
इसमें इसकी आवाज़ और बढ़ाई और ये जो झरझराहट है इसको ख़त्म कीजिए और बड़ी संजीदगी से शान कुरान। आज हमारा मौजू है अज़मत कुरान और इस्लाह मुआशरा। इसी ज़िम्न में इंशाअल्लाहुर रहमान बयान होगा। पहले कुरान की अज़मत बताई जाएगी, कुरान की शान बताई जाएगी, हाफिज़ कुरान की रिफ़त को बताया जाएगा। फिर इंशाअल्लाहुर रहमान मुआशरे में पनपने वाली बुराइयों की तरफ तवज्जो मबजूल की जाएगी। मुतवज्जे हैं? अब दिल लगाओ, झूम के बोल दो। अरे बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपका वक्त ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करूँगा, न मैं तमहीदी कलेमात पेश करने के मूड में हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्माना वालुहु व कौलुहु बुरहानुहु व आसना शानुहु इरशाद फरमाता है। कुरान का पहला पारा है, सूरे बकरा है। कुरान गोया होता है अलिफ लाम मीम। अलिफ का माना या तो अलिफ का माना अल्लाह को मालूम है, लाम का माना अल्लाह को मालूम है, मीम का माना अल्लाह को मालूम है। अब आओ सारी किताबों को उठाओ, 1450 साल के ज़ख़ीरा-ए तफसीर को उठाओ, मुहक्किकीन की किताबों को उठाओ, मुतरजिमीन की किताबों को उठाओ, मुफस्सिरीन की किताबों को उठाओ। सबने यही कहकर के हाथ उठा लिए कि अलिफ का माना या तो अलिफ का माना अल्लाह को मालूम है, लाम का माना अल्लाह को मालूम है, मीम का माना अल्लाह को मालूम है। ये कुरान की कुरान करीम में अलिफ लाम मीम ये खुदा व मुस्तफ़ा के दरमियान राजो नियाज है, या तो अल्लाह जानता है। अलिफ का माना अल्लाह को मालूम है, अलिफ का माना मुस्तफ़ा को मालूम है, मीम का माना खुदा को मालूम है, मीम का माना मुस्तफ़ा को मालूम है, लाम का माना या तो खुदा जानता है, मीम या मुस्तफ़ा जानता है। ये सबने कहा, मुहक्किकीन यही बोले, मुतरजिमीन यही बोले, मुतक्किकीन यही बोले, अफराद यही बोले, अशखास यही बोले, मुतरजिमीन यही बोले, सारे मुसन्निफीन यही बोले। अख्ताब ने यही कहा, औताद ने यही कहा, नुकबा ने यही कहा, हुक्का ने यही कहा, सारे जहान के उलमा ने यही कहा, असलाफ ने यही कहा, सिद्दीक़ अकबर यही बोले, फारूक आज़म यही बोले, उस्मान गनी यही बोले, मौला अली यही बोले, सातो सईद यही बोले, तलहा व ज़ुबैर यही बोले, गौसे आज़म यही बोले, इमाम आज़म यही बोले, इमाम शाफ़ई यही बोले, इमाम मालिक यही बोले, इमाम अहमद बिन हम्बल यही बोले, गरीब नवाज यही बोले, वारिस पाक यही बोले, मखदूम अशरफ यही बोले, साबिर पाक यही बोले, इमाम अहमद रज़ा यही बोले, शाह बरकत यही बोले। सब यही बोले कि अलिफ और लाम मीम का माना या तो खुदा जानता है या तो मुस्तफ़ा जानता है। ए मौलाना कैसे बैठे हो? मज़हबे इस्लाम मसलके आला हजरत अज़मत कुरान हज़रतुल अल्लामा कासिमुल क़ादरी साहिब क़िबला। भाई नारे का जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब जहां तुम्हें ले जाना चाहता हूं, सबने यही कहा कि अलिफ का माना खुदा को मालूम है या मुस्तफ़ा को। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अलिफ लाम मीम इनका माना या तो खुदा को मालूम है या मुस्तफ़ा को। लेकिन एक आशिके रसूल बोल उठा, एक आरिफे बिल्लाह बोल उठा, एक हकीमुल उम्मत बोल उठा, जामियातुन नईमिया से खिल निकलने वाला शेरे नर शेरे बबर बोल उठा, जिसको दुनिया हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार कहती है। उन्होंने कहा माने का तो यही मालूम है, या तो खुदा को मालूम है या मुस्तफ़ा को मालूम है, लेकिन लाम से मुराद क्या है ये हम कह सकते हैं, मीम से मुराद
क्या है ये हम कह सकते हैं, अलिफ से मुराद क्या है ये हम कह सकते हैं। अलिफ से मुराद अल्लाह है, मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील अमीन है। यानी मेरा करीम 3 कस्में याद कर रहा है। मेरा परवरदिगार कुरान का तारुफ कराने से पहले, कुरान की मनकबत बताने से पहले, कुरान की शान बताने से पहले, कुरान की रिफत बताने से पहले, कुरान का उरूज बताने से पहले, कुरान का इर्तिका बताने से पहले, कुरान की बुलंदी बताने से पहले, कुरान की रिफत बताने से पहले, कुरान का दबदबा बताने से पहले, कुरान का शोहरा बताने से पहले, कुरान की रिफतें बताने से पहले, कुरान की सदाकतें बताने से पहले, कुरान की अमानतें बताने से पहले मेरा करीम 3 कस्में याद कर रहा है कि अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद और रसूलुल्लाह की कसम। ऐ दुनिया वालों, जैसे मैं सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा। जो हम में शक करे वो हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। बात है भाई, बाबा बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब दिल लगाओ, माशाअल्लाह, लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो समझ आ रहा है। अब दिल लगाओ, झूम के बोल दो, लब खोल दो। ये है कुरान, ये 3 कस्में मेरे करीम ने याद फरमाई। सुभान अल्लाह। अब पता लगा कुरान अनमोल है, कुरान बेमिसाल है, कुरान लाजवाब है, कुरान बेनजीर है, कुरान दुर्रे यकता है। अब सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो, पीछे वालों बोलो, सुनना है तो बोल दो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताबे ला रैब है, ये किताबे बेऐब है, ये किताबे सदाकत है, ये किताबे अमानत है, ये किताबे रिफत है, ये किताबे उरूज है, ये किताबे इर्तिका है। ये कौन कह रहा है? खालिक के कायनात इरशाद फरमा रहा है, इस किताब में कोई शक नहीं, इस किताब में कोई शुबा नहीं, ये मेरे करीम का कुरान कह रहा है। अब चलो चलते हैं मदीने की तरफ। ऐ आमना का लाल तुम बताओ, ऐ मदीने के हिलाल तुम बताओ, ऐ दोनों आलम के मालिको मुख्तार तुम बताओ, ऐ कायनात के आका तुम बताओ, कुरान क्या है, कुरान की शान क्या है, कुरान की अजमत क्या है, कुरान की रिफत क्या है, कुरान का उरूज क्या है, कुरान का इर्तिका क्या है, कुरान की बुलंदी क्या है। तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिको मुख्तार बोला, हबीब परवरदिगार बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला, मातने हदीसों कुरान बोला, महबूब रहमा बोला, अल्लाह का महबूब बोला, हक का मतलूब बोला, आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब झूम के बोलो और लहक के बोलो। मेरा नबी बोला, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। कुरान क्या है? ये अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। जिसने फरमाया मेरे नबी ने, कुरान क्या है? अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। अब पता लगा, मेरे करीम ने फरमा दिया, मेरे करीम ने फरमा दिया, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। अब आओ कुरान की तरफ आओ, कुरान के करीब आओ। मेरा नबी फरमाता है ये अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। तो ऐ मोमिनो, इस दस्तरखान से चुनो, इस दस्तरखान की तरफ आओ। अब ये नबी ने फरमा दिया, अब अल्लाह की रहमत का इहाता नहीं किया जा सकता। अब कामयाबी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। कामरानी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। शान चाहिए, आओ कुरान की तरफ। बादशाह चाहिए, आओ कुरान की तरफ। सल्तनत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। इर्तिका चाहिए, आओ कुरान की तरफ। बुलंदी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। शोहरत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। अल्लाह का कुर्ब चाहिए, आओ कुरान की तरफ। जो कुरान के करीब आता जाएगा, अल्लाह उसे कामयाबियों, कामरानी अता करता जाएगा। मालूम हुआ, जितना जो कुरान के करीब होगा वो दुनिया में
हिचकोले नहीं खाएगा, वो दरबदर की ठोकरें नहीं खाएगा। जो कुरान की जितनी इत्तिबा करेगा वो दुनिया का गुलाम नहीं, भाई जमाने का इमाम हो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात झूम है, के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके करीब आओ? कुरान की तरफ। शान चाहिए, आओ कुरान की तरफ। मकाम चाहिए, आओ कुरान की तरफ। इज्जत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। हुर्मत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, आओ लहक के बोलो, और इसके मुस्तफ़ा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हाकिम लिखते हैं मुस्तदरक के अंदर सुभान अल्लाह कि दुनिया के अंदर, दुनिया से जाओगे तो क्या लेके जाओगे? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है वो दुनिया से जाने वालों, कोई क्या लेकर के जाएगा दुनिया से? अगर जाना है रब की बारगाह में तो मेरा नबी फरमाता है कुरान की तिलावत का तोहफा लेकर के रब की बारगाह में जाओ। और मेरा नबी फरमाता है ये वो कुरान है, ये वो कुरान है। सुभान अल्लाह। अब मुझे कह लेने दो, ये कुरान है। जब तक के कुरान नहीं आया था दुनिया में खटाटो बंधेरा था, जब तक के कुरान नहीं आया था दुनिया में तारीकियां थी, जब तक के कुरान नहीं आया था दुनिया गुमराही के दलदल में फंसी हुई थी। जब कुरान आ गया तारीकियां छटने लगी, कुरान आ गया कब्र का अंधेरा छटने लगा, कुरान आ गया तारीकी छटने लगी, कुरान आ गया दलालत छटने लगी, कुरान आ गया लोग सिराते मुस्तकीम पर आने लगे। मालूम हुआ कुरान आ रहा है, किताबे मुबीन बन के आ रहा है, कुरान आ रहा है सिराते मुस्तकीम पर कामजन करने के लिए आ रहा। जब तक के कुरान नहीं आया था लोग हिदायत से भटके हुए थे, कुरान आ गया लोग सिराते मुस्तकीम पर चलने लगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला। करोड़ों हैं, अरबों हैं, न कुरान का जवाब है, न साहिबे कुरान का जवाब है, न कुरान लाने वाले का जवाब है, न कुरान नाजिल करने वाले का जवाब है। कुरान को नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है, और जिस पर नाजिल हुआ वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। ये है कुरान। फिर मेरा नबी फरमाता है अब दिल लगाओ तो मैं कुछ सुनाऊं, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अब लहक के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रहा है? तुम भी बोल दो और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है ये कुरान है, और कुरान की तिलावत जोर से करने वाला यानी बुलंद आवाज से करने वाला, जिसने कुरान की तिलावत को जोर से किया, कुरान की तिलावत को बुलंद आवाज से किया, मेरा नबी फरमाता है वो गोया के ऐसा है कि उसने जाहिर में सदका किया, और जिसने कुरान को धीमी आवाज से पढ़ा तो मेरा नबी फरमाता है वो ऐसा है कि गोया के उसने छुपा करके सदका किया। अब मालूम हुआ कि दौलत वाले दौलत दे करके सदका करते हैं, हमारे सेठ लोग दौलत अता करके सदका करते हैं, लेकिन कुरान वो अनमोल नेमत है जिसको कुरान की नेमत, जिसको कुरान की दौलत मिल जाती है, जिसे नूरे कुरान मिल जाता है। मालूम हुआ कि दौलत वाले दौलत दे करके सदका करते हैं, हाफिज़े कुरान कुरान की तिलावत करके सदका करता है, ये कुरान भी पढ़ता रहता है, अल्लाह की इबादत भी होती रहती है, और अल्लाह की बारगाह में सदके का सवाब भी मिलता रहता है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है कुरान। अब कुरान हिफ्ज करने वाले की शान क्या है? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है, मेरा रसूल फरमाता है कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला का एक मुनादी निदा करेगा। कहां पर निदा करेगा? मैदाने हश्र में निदा होगी। जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं, जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं। मुनादी निदा दे रहा है कहां? कयामत में, रोज़े महशर के दिन। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुनादी निदा दे रहा है। कहां दे रहा है निदा? कयामत में। जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं। सहाबा ने अर्ज किया या नबी अल्लाह
क्या अल्लाह के भी अहल हैं? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया हाँ अल्लाह के भी अहल हैं। पूछा या नबी अल्लाह वो कौन है? फरमाया वो तालिगे कुरान है, वो हाफिज़े कुरान है, वो कारीगे कुरान है। अल्लाह फरमाएगा कयामत के दिन अल्लाह का मुनादी निदा करेगा कि अल्लाह का मुनादी निदा करेगा जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। अब हामिले कुरान खड़े हो रहे हैं, तालिगे कुरान खड़े हो रहे हैं, कुरान के हाफिज खड़े हो रहे हैं, कुरान के कारी खड़े हो रहे हैं, कुरान के आमिल खड़े हो रहे हैं, कुरान के हामिल खड़े हो रहे हैं। जब हाफिज कुरान खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा ऐ हाफिजो देखो ये कयामत का दिन है और कयामत का मैदान है। यहाँ आदम है, आदम की उम्मत है, अय्यूब है, अय्यूब की उम्मत है, ज़करिया है, ज़करिया की उम्मत है, यहया है, यहया की उम्मत है, लूत है, लूत की उम्मत है, हूद है, हूद की उम्मत है, दानियाल है, दानियाल की उम्मत है, यूशा है, यूशा की उम्मत है। अलगरज ये कि 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश नबी आए, रसूल आए, अल्लाह ने हर नबी को उम्मत दी। कयामत में सभे लगी हैं 120। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी सभे लगी हैं 120। अब तवज्जो चाहूं यहां इल्म की, कितनी सभे लगी हैं? और 120 गोपी वालो, गोपी वाला वाले, गोपी वाला वालो, गोपी वाला वालो सुनो और अपनी किस्मत पर नाज करो। सारे नबियों की उम्मतों की सफ़े कितनी होंगी? 40। और उम्मते मोहम्मदिया की सफ़े कितनी होंगी? 80। और अल्लाह फरमाएगा हाफिजो अपनी किस्मत पर नाज करो। अल्लाह फरमाएगा हाफिजो ये 120 सफ़े लगी है जिसने तुम पे एहसान किया है, जिसने तुम पे एहसान किया है। अब पता लगा मदरसे का ताउन करना एहसान है, किसी को खाना खिलाना एहसान है, किसी को कपड़े पहनाना एहसान है। ओ कॉपी वाला बालो सुनो, अल्लाह फरमाएगा ऐ हाफिजो जिसने एहसान किया है तुम पे, जिसने एहसान किया है उनका हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाफिज़े कुरान हाथ पकड़ता जाएगा, जन्नत में दाखिल करता जाएगा, हाथ पकड़ता जाएगा, जन्नत में दाखिल करता जाएगा। तुम मुझे कह लेने दो, जब एक हाफिज का ये आलम है तो आलिम का आलम क्या होगा? जब आलिम का आलम ये होगा तो सारी कायनात का आका ओ मौला, हमारा आका, हमारे मौला की शान का क्या आलम होगा? जब गुलाम ऐसे है तो इमाम का आलम क्या होगा? जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ये जन्नत में दाखिल कर देंगे तो हाफिज जी अपने आप को कम मता को, क्या बात है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिजों को हकीर समझने वालों, जब ये जन्नत में दाखिल कर देंगे तो अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी ठहरो, हाफिज जी ठहरो। अब हाफिज साहब ठहर जाएंगे। उधर अल्लाह अपने कुरान से चंद आयतें या चंद सूरतें हाफिज कुरान के सीने में डालेगा। फिर मेरा करीम फरमाएगा हाफिजो कुरान की तिलावत करते जाओ, जन्नत का जीना चढ़ते जाओ, कुरान की तिलावत करते जाओ, जन्नत का जीना चढ़ते जाओ। जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी वहीं जन्नत में तेरा मकाम होगा, ताकि दुनिया जान ले कि ये मकाम न डॉक्टरों को मिला, न इंजीनियरों को मिला, न मिनिस्टरों को मिला, न डीएमओ को मिला, न एडीएमओ को
मिला, न किसी अदालत की कुर्सी वाले को मिला, न मंत्री को मिला, न संतरी को मिला, न मुख्यमंत्री को मिला, ये मकाम मिला है तो मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कुरान को सीने में महफूज करके और मस्जिद में सुनाने वाले हाफिज कुरान को मिला है, तालिके कुरान को मिला है, हामिले कुरान को मिला है, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि जिसको तुम हकीर समझते थे आज कयामत में शान वाला वही है, मकाम वाला वही है, अजमत वाला वही है, रिफत वाला वही है। इसलिए के डॉक्टर मुंह देखते रह गए और मकाम वाला हाफिज जन्नत में आगे जा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, अजमते हुफ्फाज़े किराम मौलाना कासिमुल कादरी साहिब क़िबला, हज़रतुल्लाह मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सुन के बोलो सुभान अल्लाह, ये शान है हाफिज कुरान की। और सुनो कारी सगीर साहब, मैं तुम्हें डबल मुबारकबाद दे रहा हूं और बस्ती वालों तुम्हें तिबल दे रहा हूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक फूल खिला है गुलशन से, एक फूल खिला है सुभान अल्लाह। बस्ती वालों मुबारक हो। अल्लाह फरमाता है, कौन? अल्लाह। बोलो अल्लाह, बोलो सब बोलो। इस दौर में अल्लाह अल्लाह करने की ज्यादा जरूरत है। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। बोल नहीं रहे हो, जिसका खाते हो उसका गाते नहीं हो। बोलो अल्लाह। कौन फरमाए? अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी बस्ती को तबाह करना चाहता हूँ, जब मैं किसी बस्ती को हलाक करना चाहता हूँ, जब मैं किसी बस्ती को बर्बाद करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने कलाम की, अपने कुरान की तिलावत की आवाज सुनता हूँ तो मैं अपनी आवाज को रोक लेता हूँ। अब पता लगा हम हलाकत से बचे हैं, हम बर्बादी से बचे हैं, हम तबाही से बचे हैं। ये सदका किसी और का नहीं है। इसी मस्जिद की चटाई पर बैठ करके हाफिज बनने वाले, इसी मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर कुरान की तिलावत करने वाले हाफिज कुरान का सदका है। वरना हमारे अंदर कौन सा जुर्म है जो हम में है नहीं। पता लगा कि हम अल्लाह के अज़ाब से बचे हैं, हम तबाही से बचे हैं, हम बर्बादी से बचे हैं, हम हलाकत से बचे हैं। ये सदका किसी और का नहीं है, ना जमींदार का है, ना लंबरदार का है, ना ओहदेदार का है, ना मुख्यमंत्री का है, ना किसी संतरी का है, ना प्रधान का है, ना किसी चेयरमैन का है। अगर सदका है तो हाफिज कुरान का है, कारी कुरान। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो, तुम कब बोलोगे? कब बोलोगे? झूम के बोल दो और लहक के बोल दो। सुभान अल्लाह। शुएब साहब, जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा शुरू। अब तवज्जो चाहूं, जी जी जी, अब सुनिए इनकी अजमत। अब झूम के बोलो। वहां जल्दी से नमाजी भी आ जाएगा, बोलेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। झूम के बोलो। इतने में कौन आ गया? हाजी आ गया, बोला कि तुम नहीं मैं जाऊंगा। इतने में कौन आ गया? ज़कात देने वाला आ गया, बोले तुम नहीं मैं जाऊंगा। इतने में सदका देने वाला आ गया, बोले तुम नहीं मैं जाऊंगा। इतने में शहीद आ गया, बोले तुम नहीं मैं जाऊंगा। इतने में गाजी आ गया, बोला तुम नहीं मैं जाऊंगा। इतने में मुजाहिद आ गया, बोला तुम नहीं मैं जाऊंगा। इतने में हाफिज साहब भी आ गए, बोले तुम नहीं मैं जाऊंगा। इतने में कारी साहब भी आ गए, बोले तुम नहीं मैं जाऊंगा। इतने में आलिम साहब भी आ गए, बोले तुम नहीं मैं जाऊंगा। इतने में मुफ्ती साहब भी आ गए, बोले तुम नहीं मैं जाऊंगा। अब झगड़ा कहां हो रहा है? बोल दो, बोल दो, देखो बोल दो। अब दिल लगाओ, देखो दिल लगाओ, झूम के बोल दो और लहक के बोलो। बोल नहीं रहे हो चचा, कब बोलोगे? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो। सब झगड़ने लगेंगे। नमाजी कहेगा मौला
जन्नत में मुझे जाने दे। तेरे हबीब ने तो फरमाया था मोमिन की मेराज नमाज है, नूर अल्लाह मोमिन की मेराज नमाज है। अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो नमाज पढ़ो, अल्लाह की नजदीकी चाहिए तो कुरान नमाज पढ़ो। मौला तेरी रजा के लिए मैंने नमाज पंजगाना को पढ़ा, तेरी बारगाह में मैंने अपनी जबी को झुका दिया, अपनी देह में तेरी बारगाह में मैंने कयाम किया, तेरे लिए रुकू किया, तेरे लिए सुजूद किया, तेरे लिए तेरी बंदगी में लगा रहा। मौला तेरे लिए तेरी बारगाह में जबी को झुका दिया, तेरे लिए मौला जन्नत का टिकट मुझे मिलना चाहिए, जन्नत का परवाना मुझे मिलना चाहिए, जन्नत का टिकट मुझे मिलना चाहिए। अल्लाह समझ तो अल्लाह जिब्रील अमीन से फरमाएगा ताईरे सिदरा रूहुल अमीन मेरे बंदे झगड़ रहे हैं, मेरे बंदे मुनाजरा कर रहे हैं, मेरे बंदे मुबाहिसा कर रहे हैं, मेरे बंदे बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं। ताईरे सिदरा रूहुल अमीन जाओ तो सही और इनके दरमियान फैसला करो कि जन्नत में पहले कौन जाएगा और कौन आएंगे। ताईरे सिदरा चले, रूहुल अमीन चले, जिब्रील अमीन आए और जन्नत के दरवाजे पे आए और फरमाया ओ अल्लाह के बंदो क्यों झगड़ रहे हो, ये दुनिया थोड़ी है। क्या बात है, वाह वाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया थोड़ी है, वाह ये दुनिया थोड़ी है, क्यों झगड़ रहे हो, क्या चाहते हो। नमाजी कहेगा जन्नत में पहले दिल जाने को दिल चाहता है। अल्लाह समझ तो पूछेंगे कौन, रूहुल अमी पूछेंगे अच्छा क्यों जन्नत में जाना चाहते हो। बोले अल्लाह की बंदगी मैंने की है, अल्लाह की इबादत मैंने किया, अल्लाह की रियासत मैंने किया, रब की बारगाह में छवि को झुका दिया, मौला के लिए कयाम किया, मौला के लिए रुकू किया। तो ताईरे सिदरा फरमाएंगे नमाजी जी ठहर जाओ। अब झूम के बोल दो, लब खोल दो, पीछे वालों तुम भी बोलो, लब खोलो, इतने में हाजी जी आ जाएंगे। रूहुल अमी मुझे जाने दो, रूहुल अमी मुझे जन्नत का परवाना दो, रूहुल अमी मुझे गुड न्यूज दो जन्नत में जाने की। आप फरमाएंगे हाजी जी तुम क्यों जाना चाहते हो। तो हाजी जी कहेंगे हमने रब की रजा के लिए यूपी से गए मक्का, कुल्फतों को बर्दाश्त किया, सफर को बर्दाश्त किया, खाना एक काबा का तवाफ किया, सफा व मरवा की सही किया, हमने मीना में हमने कुर्बानी किया, शैतानों को कंकरियां मैंने मारी है, मैदानी अरफात में मैं ठहरा हूँ, दिल मेरा चाहता है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। अल्लाह समझ तो ताईरे सिदरा फरमाएंगे हाजी जी तुम भी ठहरो। क्या बात है हजरत, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाजी जी वाह वाह वाह, तुम भी ठहर जाओ। अब इतने में आ गया कौन, शहीद। वाह क्या बात है हजरत, वाह वाह, इतने में आ गया शहीद। शहीद कहेगा रूहुल अमी मैं जाऊंगा, क्यों कि जान दे दिया दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, बुरहान के लिए, रहमान के लिए, गर्दन कटा दिया मौला के लिए, खून बहा दिया मौला के लिए, इस्लाम की बका के लिए, नामूसे रिसालत के तहव्वुज़ के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अजमत कुरान के लिए दिल चाहता है जब सब कुछ कुर्बान कर दिया तो जन्नत की बशारत मुझे मिले, जन्नत की जमानत मुझे मिले, जन्नत की खुशखबरी मुझे मिले। जिब्रील कहेंगे तुम भी ठहर जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब झूम के बोल दो और लहक के बोल दो। अब इतने में आ जाएगा सदकादार कि हमें तो जाने दो, इन्हें जाने नहीं देते तो हमें तो जाने दो। फरमाया तुम भी सुनाओ अपनी दास्तान। वो कहेगा कि मैंने यतीमों का भला किया है, यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा है। नबी ने फरमाया था कि सदका दिया करो, सदका रब के गज़ब को बुझाता है, सदका दिया करो बीमारों को शिफायाब कराता है, सदका दिया करो ये बलाओं को टालता है, सदका दिया करो ये गुनाहों को मिटाता है। मैंने रब की रज़ा के लिए बेबाओं का ख्याल किया, रब की रज़ा के लिए यतीमों का ख्याल किया, रब की रज़ा के लिए बेकसों का ख्याल किया। फरमाया तुम भी ठहरो। वाह वाह वाह। अब झूम के बोलो तुम भी ठहर जाओ। अब इतने में आ गया ज़कात देने वाला
कि मौला की रजा के लिए ये ज़कात मैंने दिया, मदरसे में ज़कात मैंने दिया, यतीमों की देखभाल मैंने किया, बेकसों का ख्याल मैंने किया, मुझे जन्नत में जाने दो। फरमाया तुम भी ठहर जाओ। इतने में आ गए हाफिज साहब। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इतने में कौन आ गए? हाफिज साहब। हाफिज साहब। हाफिज साहब बोले कि हमें जाने दो। कहा क्यों? फरमाया कुरान को हमने सीने में महफूज किया, कुरान को याद किया, मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके दिन रात अल्लाह के कलाम की तिलावत किया। फरमाया तुम भी ठहर जाओ। इतने में आ गए कारी साहेब। बोले हमें तो जाने दो, हमने कुरान को तजवीद के साथ पढ़ा, कहाँ इदगाम होगा जान लिया, कहाँ इख्फा होगा जान लिया, कहाँ इक़लाब होगा जान लिया, कहाँ कलकला होगा जान लिया, कहाँ मुदगम है कहाँ मुदगम फी है जान लिया, कहाँ मुताजानी सैन है जान लिया, कहाँ मुताकारी बैन है जान लिया। हमें जन्नत में जाने दो। कहा तुम भी ठहरो। क्या बात है हजरत। अब दिल लगाओ। अरे झूम के बोलो। अब दिल लगाओ। इतने में आ गए आलिम साहब। क्या बात है हजरत। अब ताहिर सिदरा ने पूछा, रूहुल अमीन ने पूछा, अच्छा ओ नमाजी जी, नमाज का तरीका किसने बताया? बोला आलिम ने। ओ कारी साहेब, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ाने का सलीका किसने बताया? बोले आलिम ने। ओ हाफिज जी, कुरान की फजीलत को किसने बताया? बोला आलिम ने। और फरमाया ए शहीद, किसने बताया कि राह खुदा में सर को कटाने की फजीलत क्या है? ओ सदका देने वाले, किसने बताया कि सदका देने की फजीलत क्या है? ओ ज़कात देने वाले, ये ज़कात देने का तरीका किसने बताया? तो सबने एक ज़बान कहा कि आलिम ने बताया। तो कहा जिब्रील अमीन ने, सब सेट में हट जाओ, सब सेट में हट जाओ। नमाजी से पहले आलिम को जाने दो, गाजी से पहले आलिम को जाने दो, मुजाहिद से पहले आलिम को जाने दो, ताकि दुनिया को पता लग जाए नमाज सिखाने वाला आलिम है, शहादत का दर्जा बताने वाला आलिम है, कुरान की फजीलत बताने वाला आलिम है, कुरान की शान बताने वाला आलिम है, हज का तरीका बताने वाला आलिम है, ज़कात का तरीका बताने वाला आलिम है, सदके की फजीलत बताने वाला आमिल है, नेकियों का हुक्म देने वाला आलिम है, बुराइयों से रोकने वाला आलिम है। तो सब साइड में हट जाओ। आलिम को जन्नत में जाने दो, ताकि दुनिया को पता लग जाए कयामत की भीड़ में शान होगी तो आलिमों की होगी, हाफिजों की। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दो बातें और सुन लो, फिर आता हूं इस्लाहे मुआशरा और तकरीर खत्म। अब सुन लो, तुम्हें भी देख रहा हूं, आए हो तो कुछ लेके जाना। अभी तो सुनो अजमते कुरान। मेरी आदत है मौजू से हटता नहीं, मुतवज्जे हैं। शान कुरान कहाँ है बच्चा, वो है कि नहीं? अरे बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो, और इसके मुस्तफा में बोलो। बोलो किस किस के बच्चे हाफिज हैं, बताओ, हाथ है कोई तुम में? अब यही तो देखना है, यही तो दो बातें मुझे करनी है। पूरे मजमे में कोई है कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो? कोई पूरे मजमे में है कि जिसका बच्चा आलिम कुरान हो? यही तो वजह है कि कहीं नहीं चलती, इमामों पे चलाता है आके। अब समझ में आया कि अपना बच्चा हो तो दर्द हो, अपना बच्चा हो तो चुभन हो, अपना बच्चा हो तो बेकरारी हो, अपना बच्चा हो तो इस्तराब हो। इसीलिए इमाम आंखों में खटकते हैं लोगों की। अब तवज्जो चाहूं, अब सुनो, ये कड़वा दर्द है, हजम करते हो तो कर लो। अल्लाह अल्लाह, पता लगा पूरे मजमे में एक नहीं है कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो, पूरे मजमे में एक नहीं है कि जिसका बच्चा आलिम रब्बानी हो। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था, दीन करीबों से चला है, करीबों में रहेगा। दीन करीबों से, इस्लाम करीबों के जरिए फैला, दीन करीबों के जरिए फैला, इस्लाम करीबों के जरिए फैला। इसलिए पाकों में करीब रहा,
बच्चे को आलिम बनाया, वाक़े में करीब रहा, बच्चे को हाफिज बनाया, वाक़े में करीब रहा, मुस्तफा के दीन का मुहाफिज बनाया। अब मुझे कह लेने दो, जब भी नामूसे रिसालत पर किसी ने डाका डाला तो इसलिए दीन को बचाने के लिए न कोई ओहदेदार बड़ा, न कोई लंबरदार बड़ा, न कोई नंबरदार बड़ा, न कोई प्रधान बड़ा, न कोई चेयरमैन बड़ा, न कोई मेंबर बना, न कोई मंत्री बना, न कोई मंत्री आगे बढ़ा। अगर बड़ा है दीन को बचाने के लिए तो गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाला, मदरसे का दाल पानी खाने वाला, मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कुरान और इस्लाम को पहचानने वाला अगर बड़ा है तो हाफिज कुरान आगे बढ़ा है, आलिम दीन आगे बढ़ा है, आलिम रब्बानी आगे बढ़ा है। तभी तो मैं कहता हूँ जिसने इस्लाम को बचाया वो कोई और नहीं है, वो अल्लामा फजले हक खैराबादी है, वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी है, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, वो सदरुल फाजिल है, वो सदरुल शरिया है, वो मलिकुल उलमा है, वो कौन है? सुल्तानुल वाइजीन है। आमीन घरों में रहे और मुस्तफा के दीन की बका के लिए टूटी हुई चटाई पर बैठने वाले सिपाही आगे बढ़ते रहे, इस्लाम को बचाते। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, हक है, सच है, वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। माशाअल्लाह। और तुम्हारी भी अकीदतों में शक नहीं है, इतना नहीं कर सके तो कम से कम कुरान तो पढ़ाओ। मुतवज्जे हैं, इनको कुरान पढ़ाओ। हम किसी तालीम के मुखालिफ नहीं है। हमने कब कहा कि डॉक्टर मत बनाओ? सुभान अल्लाह। एक तरफ तेरा बच्चा डॉक्टर भी हो और एक तरफ हाफिज कुरान भी हो, जहां नब्ज पकड़ के जिस्मानी इलाज करता हो वहीं सूरे फाता पढ़ के रूहानी इलाज करने वाला भी हो। किसने कहा कि औलाद को नहीं पढ़ाओ? तू इंजीनियर नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? अगर तेरा बच्चा, मैं ये चाहता हूं एक तरफ तेरा बच्चा सड़क का नक्शा बनाता हो, एक तरफ तेरा बच्चा, मैं एक तरफ तेरा बच्चा बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाला भी हो और दूसरी तरफ कुरान पढ़ के मस्जिद का नक्शा बनाने वाला भी हो। इस्लाम ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पहली जो आयत करीमा नाजिल हुई वो क्या है? इक़रा, पढ़ो 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 पढ़ो, बेशक। सुभान अल्लाह। बोलोगे बच्चों, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ो, आधी रोटी खाओ और इन बच्चों को पढ़ाओ। जरूर पढ़ो, समझ रहे कि नहीं? बच्चों बापों से कहो हमें पढ़ना है, एजुकेशन की जरूरत है, आज तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं ये चाहता हूं कि दीन में भी आगे हो, दुनिया में भी आगे हो। जब निकल के जाए तो ये ना कहे कोई ये हमारी तरह जा रहा है। जब तुम्हारा बच्चा निकले तो कुफ्र का कलेजा भी भर जाए, वो कहे हम मुसलमान होते तो अच्छा था। जब मुस्तफा के गुलाम ऐसे हैं तो दुनिया का इमाम कैसा होगा? बेशक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो। बात दूर निकल गई, मैं अर्ज कर रहा था हाफिज़े, ये हाफिज साहब बैठे हैं। अरे बोलो ये बच्चा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसके वालिदैन है नहीं है यहाँ? बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन लो, हाफिज कुरान कौन? हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। कयामत का दिन होगा, ये हमारी किताब उठाओ जो रखी है वहां, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा दिन होगा? कयामत का दिन होगा। अल्लाह ने क्या शान अता की है इन हाफिजों को, क्या मकाम अता किया है। परवरदिगारे आलम ने कयामत का दिन होगा, वो अजमत, वो रिफत अता की है। किसने? अल्लाह ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व तअल्लमहु व अमिला बिही उल्बिसा यौमल क़ियामत ताजम मिन नूरिन दऊहु मिस्लु दऊ अश-शम्स। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, युक्सा
वालिदैहि हुल्लतान ला यकूमु बिहिम दुनिया फयकूलान बिमा कुसीन फयुकाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, वालिदैन को ताज तो पहनाया जाएगा, लेकिन सुनो इस हदीस शरीफ में आया है जिसने कुरान को हिफ्ज किया होगा कयामत का दिन होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसको सीखा और उस पर अमल किया उसको कयामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी, और उसके वालिदैन को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। अब पता लगा कयामत की भीड़ में सुभान अल्लाह कौन सजाएंगे, रिश्ते सजाएंगे, हाफिज़े कुरान के सर पर ताजे सुभान अल्लाह ताजे हिफ्ज़ सजाएंगे, हाफिज़े कुरान के सर पर रिश्ते पगड़ी बांधेंगे, हाफिज़े कुरान के सर पर रिश्ते अमामा बांधेंगे। दुनिया देखेगी ये कौन है, ये वही है जो टूटी हुई चटाई पर बैठ करके जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया। और मेरा नबी फरमाता है कयामत की भीड़ में जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया और अल्लाह की हलाल करता चीजों को हलाल जाना, अल्लाह की हराम करता चीजों को हराम जाना, जिसने शरीयत मुतहरा पर जो कामज़न रहा, कयामत के दिन वो अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करेगा, ऐसे लोगों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है। अल्लाह फरमाएगा देखो ये कयामत है और कयामत में तेरे खानदान के 10 पापी खड़े हैं। कितने पापी खड़े हैं? 10 पापी खड़े हैं। इनके हाथ पकड़ते जाओ जन्नत में दाखिल करते जाओ। एक हाफिज़े कुरान कितनों को लेके जाएगा? 10 को, और एक आलिम 300 को। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितनों को लेके जाएगा? 300 को। 300 को कौन? आलिम। ये तो खानदान के हैं 300 जी। और किसी ने एहसान किया होगा तू भी चल, किसी ने कपड़ा पहनाया होगा तू भी चल, किसी ने पानी पेश किया होगा तू भी चल, किसी ने वुजू करने के लिए पानी दिया होगा तू भी चल, किसी ने रुपया दिया होगा तू भी चल, किसी ने कोई खिदमत की होगी तू भी चल। जब गुलाम इतनों को लेके जाएगा फिर मेरा इमाम सुभान अल्लाह। आप दिल लगाओ झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? कब बोलोगे? बोलोगे कब? अरे बोलोगे कब? झूम के बोल दो और लहक के बोलो माशाल्लाह। मेरा तुम्हारा। अब सुनो, अब मचलोगे, यहां भी मचलोगे और कब्र में भी मचलोगे जो हदीस सुनाने जा रहा हूं। जी बेशक। अब सुनिए मेरा नबी कितनों को सुभान अल्लाह फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर, हमारे पास गुनाहों के मां सिवा क्या है। मेरा नबी कितनों को लेके जाएगा? सुनो मेरे हुजूर फरमाते हैं जमीन पर जितने कंकर हैं, जमीन पर जितने पत्थर हैं, जमीन पर जितने जर्रे हैं, जमीन पर जितने टेले हैं, उनसे ज्यादा अपने गुलामों की शफाअत कराऊंगा, जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा, मौला से मिलाऊंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने गोपी वाला, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। अब सुनो आखिरी बात आए हो, क्या मौजू था? शान कुरान और इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा। इस संजीदगी से सुन रहे हो? सुनो, सारा जिगर मैंने पेश किया। अब इसी संजीदगी से सुनना चाहते हो तो सुनो। अब आओ इस्लाह मुआशरा। मुतवज्जे हैं जी। आ रही है 15वीं शाबान, आ रही है कि नहीं? जी। अब तुम कहो तो बोलूं, टाइम तो मेरा समय की सीमा पे हो चुका। अब तुम कहोगे तब बोलूंगा। जी बोलिए। बोलो बोलो। क्या रही है? शबे बारात, बरत की रात। आओ रब की रहमत ज़ूफ़िगन होने वाली है, रब की रहमत बरसने वाली है। पापियों आओ, जानियों आओ,
इसिया सियारो आओ, बदकिरदारो आओ, बदअफालो आओ, पापियो आओ, गुनाहों में मुलब्बिस इंसान आओ। रब की रहमत 15-20 शाबान को जलवागर होने वाली है। रब की रहमत जूफिकन होने वाली है। बातें नमाज़े असर से एक मुनादी निदा कर रहा है कोई बख्शिश का तलबगार कि बख्श दिया जाए, है कोई माफी का तलबगार कि उसे माफ कर दिया जाए, है कोई रिस्क का मुतालाशी कि उसे रिस्क दिया जाए, है कोई औलाद का चाहने वाला कि उसको औलाद दिया जाए, औलाद दी जाए। ओ मंग तो मांगो, ये क्या बात है, मंग तो मांगो मांगो। अब रब की अता होने वाली है, रब का करम बरसने वाला है, रब का फजल बरसने वाला है, रब की अता बरसने वाली है और अल्लाह की रहमत तुम्हें अपनी आगोश में लेने वाली है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह की माशाअल्लाह, आगोश में लेने वाली है। बरत की रात, अब देखिए कारी साहब, बरत की रात, किसकी रात? बरत की रात, इस्तिग़फ़ार की रात, बख्शिश की रात, मौला से मांगने वाली रात। सबको बख्शा जाएगा, सबको बख्शा जाएगा, सारों को बख्शा जाएगा, लेकिन चंद हैं जिन्हें नहीं बख्शा जाएगा। वो कौन है? अब आओ, सबको बख्श दिया जाएगा, एक को नहीं, लाखों को, लाखों को नहीं, करोड़ों को, करोड़ों को नहीं, अरबों को, अरबों को नहीं, खरबों को, अनगिनत लोगों को बख्शा जाएगा। लेकिन उन बख्शिश वालों में चंद हैं, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। कौन है? जादू करने वाला। कौन? यहाँ हमारी माएं बहनें भी हैं, बहुत जा रही हैं मियाओं के पास, बहुत चली हैं पंडितों के पास। अब ये मुसलमान भी कम नहीं है, कहाँ जा रहा है? पंडितों के पास जा रहा है, साहिरों के पास जा रहा है, जादूगरों के पास जा रहा है। और मेरा नबी फरमाता है 3 लोग अल्लाह की रहमत से दूर हैं। माँ बाप का नाफरमान अल्लाह की रहमत से दूर है, किसी पर जादू करने वाला अल्लाह की रहमत से दूर है। मेरा नबी फरमाता है जिना में मुलब्बिस रहने वाला अल्लाह की रहमत से दूर है। फिर मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से आएगी, लेकिन जिना करने वाला जन्नत की खुशबू से दूर रहेगा। मेरा नबी फरमाता है माँ बाप को सताने वाला जन्नत की खुशबू से दूर रहेगा, जादू करने वाला जन्नत की खुशबू से दूर रहेगा। आखिर ये जादू क्यों? मुतवज्जे हैं? ये जादू क्यों? क्यों? इसके 4 बेटे हैं, मुझे हजम नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? यही है, 4 बेटे हैं, हजम नहीं हो, मुझे हजम नहीं हो रहे हैं। अब 4 ही है पड़ोसन कि एक निकल जाए, कुछ कम हो जाए। अल्लाह समद, ये कम होने वाले नहीं हैं। खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। इसलिए अब तेरा हसद बढ़ रहा है, तेरा कीना बढ़ रहा है, और अल्लाह ने हासिद को दुनिया में आजाद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वो खुद जल रहा है। ये इल्म में बड़ा, ये तकबे में बड़ा, इसके बच्चे हैं, इसकी बिल्डिंग बढ़ गई, इसकी जायदाद ज्यादा, इसकी जमीन ज्यादा, इसका बेटा देखो कहां पहुंच गया और मेरा बेटा यहीं रह गया। ये बड़े टॉप पे है, मैं तो बस्तियों में हूँ। ये बुलंदियों में है, मैं तो बस्तियों में हूँ। और दूसरे के बेटों को देख करके जादू कराने वालों, दूसरों के बेटों को देख करके मियाओं से ताबीज लाने वालियों, दूसरों के बेटों को देख करके मियाओं के पास जाने वालों और ताबीज गंडे करा करके एक दूसरे के घर में आग लगाने वालों, तुम्हें शबे बारात के दिन भी नहीं बख्शा जाएगा जब तक के गुनाहों से तौबा करेगी नहीं, अल्लाह की रहमत के करीब आए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला जश्न दस्तार बंदे। अब मालूम हुआ अब किस किस का दिल दुखाया। फिर मेरा नबी सरसरी जायजा लेता हुआ जाऊंगा, वरना हर मौजू के लिए 1 घंटा चाहिए। समझ रहे हैं क्या? नहीं? अल्लाह अल्लाह जादूगर को बोलो
लब खोलो नहीं बख्शा जाएगा। अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है बदलने का। ये मेरा नबी फरमाता है कीना परवर। अब तवज्जो चाहूं, आता हूं कीना परवर, परवर कीना परवर। अब तो कीने का हाल तो इतना है, भाई भाई से कीना, बहन से कीना, चचाओं से कीना। अब कीने और कपट का मैल कहां है? दिल में है। और इससे इल्ला माशाअल्लाह जो बचा है उस पे अल्लाह का फजल है। आज दाढ़ियों की तो रंगो रोगन है, आज कपड़े तो बड़े साफ हैं, जुब्बे बड़े साफ हैं, अमामे बड़े साफ हैं। अल्लाह समझ, मुझे कह लेने दो, ज़बानें तो शहद से ज्यादा मीठी हो गई लेकिन दिल पत्थर हो गए। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता। मेरे नबी ने एक ही जुमले में पूरी दुनिया को समेट दिया और इरशाद फरमाया, अत्तक़वा हुना, अत्तक़वा हुना, अत्तक़वा हुना, अत्तक़वा हुना। इसलिए अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे लिबास को नहीं देखता, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टोपीबाज ये कहां जा रहा? बैठो अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां जा रहे हो? सुनो गौर से। इस्लाहे मुआशरा में आए हो तो कुछ लेके जाओ। नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप तशरीफ रखें भाई, ये शॉर्ट रास्ता मत निकाल लियो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाह वाह वाह, कभी शॉर्ट रास्ता निकाल लो, जल्दी बैठ जाइए। अब जल्दी बैठ जाओ, हजरत आ गए। अब चंद बातें सुन लो, मगर मुतवज्जे हैं भाई। मौलाना अहमद रजा देखो, तवज्जो चाहूं। कीना परवर, इसको भी नहीं बख्शा जाता। फिर मेरा नबी फरमाता है जानी, क्या? जानी। ए बच्चों मुतवज्जे रहो, पूरे जिस्म को कान बना लो और दो बातें सुन लो। क्या फरमाया? जिना का आदी। अब ये जिना मुआशरे में बड़ी तेजी से फैल रहा है। फिल्मों के जरिए, सीरियल के जरिए, नाजायज ताल्लुकात के जरिए जिना कसरत से फैल रहा है। मेरा नबी फरमाता है कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत में जानी को लाया जाएगा। किसको लाया जाएगा? जानी को लाया जाएगा। उसके हाथ आग की जंजीरों से जकड़े होंगे। अल्लाह की अदालत में जब जानी को लाया जाएगा, अल्लाह पूछेगा तू ही है ना? ओ होटलों में जिना करने वाला, और रात की अंधेरों में जिना करके सुबह को सफेद कपड़े पहन करके मुआशरे के सामने और कौम के सामने आने वाले बेखैर, तो सुनो। ओ होटलों में जिना करने वालों, ओ ईखों में जिना करने वालों, ओ बयाबानों में जिना करने वालों, ओ तन्हाइयों में जिना के मनाजिर देखने वालों, सुनो और खूब सुनो और कान खोल के सुनो। जब रब की अदालत में जानियों को लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा तू ही है ना? इन पांवों से चल के वहां गया था। तो रब की अदालत में भी कहेगा बारी ताला मैं कहां? रब की अदालत में भी क्या कहेगा? बारी ताला मैं कहां? अल्लाह फरमाएगा जबान से खामोश। जबान से क्या फरमाएगा? खामोश। पांव से कहेगा बोल, हाथ से कहेगा बोल, आंखों से कहेगा बोल, कानों से कहेगा बोल। अब आंखें बोलेंगी, अब कान बोलेगा, अब जबान गूंगी हो गई, अब कान बोल रहे मौला। यही है रात की तन्हाइयों में लीड लगा करके सेक्सी फिल्में देखने वालों और सेक्सी गाने सुनने वालों और लड़के बाजी करने वालों और लड़की बाजी करने वालों, सुनो। और तुम जिना के मनाजिर सुनने वालों, सुनो। कान कहेंगे मौला यही पापी है, यही
रात की तन्हाइयों में यही जिना के मनाजिर सुना करता था। आंखें कहेंगी मौला यही बदबख्त है कि ईयरफोन लगा करके जिना के मनाजिर तन्हाइयों में देखा करता था। पांव कहेंगे मौला यही है कि लड़कियों को होटल में ले, शहरों में लड़कियों को ले जा करके उनके साथ जिना करता था। हाथ कहेंगे मौला यही है कि इसने नामहरम औरतों को पकड़ा करता था। होठ कहेंगे मौला यही है कि लड़कियों को मुझसे टच किया करता था। रिवायत में आता है अल्लाह जल्ला जलालू उसकी तरफ निगाहे गज़ब फरमाएगा। क्या फरमाएगा? निगाहे गज़ब फरमाएगा। पूरे जिस्म का गोश्त झड़ करके जमीन पर आ जाएगा। अल्लामा अबुल लैस सिमरकंदी कुर्रतुल उयून में लिखते हैं फिर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से इसे जहन्नम की जंजीरों में जकड़ करके जहन्नम में फेंक दो और अल्लाह के कसम में शिकार होगा जानी। अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है संभलने का। फिर मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप का नाफरमान ये भी नहीं बख्शा जाता, ये भी नहीं बख्शा जाता। आज माँ बाप की नाफरमानी आम हो गई, इसलिए रब की रजा वालिदैन की रजा में है। और सुन लो माँ बाप का नाफरमान जीते जी दुनिया में किसी ना किसी अल्लाह फरमाता है कि जिसने माँ बाप की नाफरमानी की मैं उसे अज़ाब दूंगा। किसने फरमाया? अल्लाह ने। और रिवायत में आता है जिसने अपने वालिदैन को गाली दी होगी, जिसने अपने वालिदैन को सताया होगा, इस अजीम रात में वालिदैन के नाफरमान को भी नहीं बख्शा जाता। और सुनो आखिरी बात, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब पीने वाला, तवज्जो चाहूंगा, देखिए शराब पीने वाला हमारे गांव और शहरों के 16-16 साल के लड़के जिना कर चुके। मुआशरे का ये दर्द है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छल्ली। दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। एक दो मुआशरे के नासूर नहीं है कि जिन पर कलाम किया जाए। अल्लाहु समद। फिर रिवायत में आता है शराब का आदी, वो शराब पिलाने वालों, वो सियासत चमकाने के लिए प्रधानी की, जो शराब की पेटियां लाने वालों और लोगों को शराब पिलाने वालों और शराब लाने वालों और शराब पिलाने वालों, शराब की मजलिसों में बैठने वालों, शराबियों को करीब लाने वालों, सुनो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब का कारोबार करने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है। और सुनो दिल थाम के बैठो, फरमाया शराबी बीमार पड़े देखने ना जाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इनके यहाँ शादी ना करो, इनके साथ खाना ना खाओ, इनके साथ पानी ना पियो। फरमाया मर जाए तो जनाजे में ना जाओ। ये भी सुनो, मर जाए तो जनाजे में ना जाओ। अगरचे शराबी की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी लेकिन नेक लोग ना जाएं, एक लोग ना जाए ताकि इसके लिए दर्स से इबरत हो। और फरमाया शराबी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके गले में शराब का बर्तन होगा। किसी ने प्याले से शराब पी है तो प्याला लटक रहा होगा, बोतल से शराब पी है तो बोतल लटक रही होगी, गिलास से शराब पी है तो गिलास लटक रहा होगा। और शराबी का चेहरा काला होगा, उसके चेहरे पर नहुसत बरस रही होगी, उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू होंगे। अल्लाह फरमाएगा इसको भी जहन्नम में फेंक दो। अभी वक्त है 15वीं शाबान को आने में, वक्त है तौबा करने का। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में जहमत कड़ी। और सुनो, तुम कहते हो हमारा कोई क्या कर लेगा, हमारा कोई क्या कर लेगा। धान से हमारी बनती है, पुलिस वालों से हमारी बनती है, दलालों से हमारी बनती है। दल्ले बहुत पैदा हो गए, दलाल बहुत पैदा हो गए, दलालों से हमारी बनती है। मैं कहता हूं यहां रिश्वत दे करके बच जाएगा, कयामत की भीड़ में कैसे बच
जगह बच सकेगा। अरे कयामत की बात तो बात में है, मुझे बता वो सूरमा मेरे सामने लेके आओ, वो धन्ना सेठ मेरे सामने लेके आओ, वो 30 मार खा मेरे सामने लेके आओ, वो तुर्रम खा मेरे सामने लेकर के आओ, जो मौत से बच सकेगा। ऐसी आएगी कि बड़े बड़े छतरियों के छक्के छूट जाएंगे, बड़े बड़े सूरमाओं के कलेजे फट जाएंगे, होश आ जाएगा और खुदाए ताला अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा देगा। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे वो सोने वाले नींद ये कब की निकाली है। और आला हज़रत फरमाते हैं कब्र को याद करो, अंधेरी कब्र अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। और याद करो उस कब्र को, इसलिए मौत से बच करके कोई बच नहीं सकेगा मौत से। हुए नाम पर बेनिशान, हुए नाम पर नौजवान, हुए बेनिशान, हुए नाम पर बेनिशान। कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान, कैसे कैसे। और सुनो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये भी सुनो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। अब भी वक्त है, आओ कुरान की तरफ आओ, तौबा की तरफ। तौबा करोगे कि नहीं, बोलो करोगे ना? सब सच्चे दिल से तौबा करो। और तौबा इसका नाम नहीं, कान पकड़ लिया और ते अल्लाह मेरी तौबा है, इसका नाम तौबा नहीं है। कान पकड़ने का नाम तौबा नहीं, चेहरे पर हाथ मारने का तो नाम तौबा नहीं। सच्ची तौबा ये है जो गुनाह तुझसे हो गया, कभी उस गुनाह की तरफ पलट के ना दे। जब तू ऐसी तौबा कर लेगा तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे आज ही तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ए करीम हमें हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।